अंधेरी रात थी। चारों ओर घने बादल थे और हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि महल की खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे थे। महाराज बाहुबली के महल में एक बच्चे का जन्म हुआ था। वो बहुत खुश थे। पूरे राज्य में ढोल नगारे बजे, मिठाइयां बंटी और सभी को इनाम दिया गया। महाराज ने घोषणा की, जिसने भी मेरे बेटे के जन्म की खबर सबसे पहले दी उसे सोने से तोल दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक महल में सन्नाटा छा गया। जो बच्चा कुछ देर पहले रो रहा था, अब वह जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक डरावनी आवाज ने बोला, इस महल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। कोई नहीं। सभी लोग डर गए। महाराज और रानी सहम गए। रानी ने बच्चा गोद में उठाया और पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने 2 अभी जन्म लिया है, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? पर वो बच्चा फिर कुछ नहीं बोला। अगली सुबह महल का माहौल एकदम बदल चुका था। जब सुबह हुई तो महाराज ने देखा कि महल के सारे नौकर, रक्षक, मंत्री सब गायब थे। बस महाराज, रानी और वह बच्चा बचे थे। तभी वह बच्चा फिर से बोल पड़ा, पिताजी, मुझे महल की उस पुरानी कोठरी में ले चलो। महाराज और रानी हैरान रह गए। एक नवजात बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है? फिर वह डरते डरते उसे लेकर उस बंद कोठरी की ओर चल पड़े। बच्चा दीवार की तरफ इशारा करके बोला, पिताजी, इस दीवार को गिरा दो। महाराज डर गए। सोच में पड़ गए कि यह इस दीवार को गिराने की क्यों बोल रहा है। महाराज ने मजदूर बुलावाए और दीवार गिरवाई। जैसे ही दीवार गिरी, सबके होश उड़ गए। दीवार के पीछे से एक सरागला कंकाल निकला, जो अभी शाही कपड़ों में लिपटा हुआ था। महाराज की आंखों में आंसू और दिल में डर दौड़ गया। बच्चा दीवार की तरफ देखकर बोला, कुछ याद आया? पिताजी। फिर महाराज डर से कंपकंपाते हुए बोले, ये कौन हो तुम? फिर बच्चा बोलता है, मैं वही हूं जिसे तुमने 20 साल पहले सत्ता के लिए जिंदा इस दीवार में चुनवा दिया था। बच्चे ने बताया कि उसकी आत्मा पिछले 20 सालों से भटक रही थी, बस एक मौके की तलाश में। और जब महाराज के घर बेटा हुआ, उसी पल वो आत्मा उस शरीर में समा गई। फिर बच्चा बोलता है, अब मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब तुम और तुम्हारे पाप का साथ देने वाले सब लोग इस दीवार में बंद कर दिए जाओगे। बच्चा अब कोई मासूम नवजात नहीं था। वो एक आत्मा बन चुका था, जलती आंखों, डरावनी मुस्कान और भयानक इरादों वाला। उसने महल के हर उस व्यक्ति को मार डाला जिसने 20 साल पहले चुप रहकर अन्याय में साथ दिया था। महाराज और रानी दोनों को भी उसी दीवार में चुनवा दिया गया। राज्य में फिर कभी कोई त्योहार नहीं हुआ। वो महल आज भी वीरान पड़ा है।